हेलो स्टूडेंट, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का पार्ट 6। आप लोग रेखा का समीकरण निकालना सीख रहे हैं। रेखा का समीकरण निकालने की हमने आपको पहली रेखा का समीकरण निकालने की विधि बताई थी, एक्स अक्ष की समांतर रेखा, दूसरी वाई अक्ष की समांतर रेखा, तीसरी रेखा हमने आपको बताई थी कि एक बिंदु दिया होगा और प्रवणता दी होगी, या प्रवणता नहीं दी होगी तो रेखा का धन एक्स अक्ष झुकाव थीटा दिया होगा तो हम प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा का समीकरण निकालने की हमने आपको चौथी विधि बताई थी कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदु दिए होंगे तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। रेखा का समीकरण निकालने की पांचवी विधि देखिए। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा आप लोगों ने पढ़ ली थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने आपको पढ़ा दिया था। अब रेखा का समीकरण निकालने की पांचवी विधि, यहां देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड 4 इकाई। यहां देखिए, पहले सवाल बाद में करेंगे, पहले ये देखिए y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मान लीजिए ये रेखा है, ये ओ जो रेखा x अक्ष को a पे काट रही है और रेखा y अक्ष को b पे काट रही है। तो जो OA लंबाई है ना, ये OA को बोलते हैं रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड। OA क्या कहलाएगा? OA रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड। और OB क्या कहलाएगा? OB रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड। रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड, ये OB कहलाए। OA है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड और OB है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा। यदि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये रेखा है, तो जो रेखा x अक्ष को a पे काट रही है और y अक्ष को b पे काट रही है, तो आप इस OA होगा रेखा द्वारा OA लंबाई को, आप OA लंबाई को बोलेंगे रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड, और OB लंबाई को बोलेंगे रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड, और AB को बोलेंगे, AB को रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड। AB क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा रेखा का अक्षों के बीच कटा अंतःखंड। OA है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड। OA क्या है? रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड। OB है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड। इस लंबाई को बोलते हैं रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड। मूल बिंदु से B तक की दूरी, इस दूरी को रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड बोलते हैं। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड, यानी आपको OB की लंबाई दे दी उसने 4। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड 4 है और x अक्ष से झुकाव। देखिए, रेखा का समीकरण निकालने की पांचवी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या? कि रेखा द्वारा
रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ भी दिया होगा और रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा दिया होगा। तो थीटा से निकाल लेंगे हम एम और बाई इस ओ बी लंबाई को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। ओ बी बाई अक्ष पर कटे अंतःखंड को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। बाई अक्ष पर कटे अंतःखंड को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, देखिए बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड तो धन 4 है, बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड +4 है। देखिए और रेखा का एक्स अक्ष झुकाव 45 अंश है। तो देखिए ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, देखिए ये 45 अंश। देखिए ये रेखा है ना, इसका धन एक्स झुकाव 45 अंश है और वाई अक्ष की धन दशा में कटा अंतःखंड 4 है। यदि रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव दिया हो, रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा दिया हो, थीटा 45 अंश है और बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड सी दिया हो, थीटा दिया हो, तो थीटा से आप एम निकाल लीजिए और सी निकाल लीजिए। तो रेखा का समीकरण निकलेगा y = mx + c। m और c की वैल्यू आप रख दीजिए तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। फिर देखिए यदि आपको रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड सी दिया हो, ये रेखा है, रेखा बाई अक्ष की धन दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काट रही है। बाई अक्ष की धन दिशा में 4 इकाई का सी 4 हो गया और रेखा का धन एक्स अक्ष जो थीटा 45 डिग्री है, तो इससे आप एम निकाल लेंगे। देखिए रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड सी कितना दिया, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, ये बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड है, ये बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड है बाई अक्ष की धन दिशा में। अब देखिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा होता, पहले इसी को हल कर लीजिए। रेखा द्वारा बाई अक्ष की धन दिशा में बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड C = 4 है और रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा कितना दिया, रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा = 45 डिग्री है। तो m क्या हो जाएगा, m निकाल लीजिए, m होगा tan थीटा यानी tan 45 यानी 1 होगा m। c मिल गया आपको, m मिल गया, तो c और m इसलिए रेखा का समीकरण y = m है आपका 1, x + c है आपका 4, सबको इस तरफ लाइए, x - y + 4 = 0। ये देखिए क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सबसे पहले हमने आपको ये समझाया कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और देखिए और ये रेखा है, OA कहलाएगा रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड। इस रेखा ने OA कहलाता है रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और OB कहलाता है रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड। रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड C, OB कहलाता है रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, OA कहलाता है रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड। ठीक है, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड को C बोलते हैं और रेखा का धन एक्स अक्ष झुकाव थीटा, यदि रेखा का धन एक्स झुकाव थीटा दिया हो तो थीटा से आप निकाल लेना m
और रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटे अंतःखंड दिया हो तो उसे बोलते हैं आप सी। इससे निकाल लेना आप एम, इससे निकाल लेना सी, तो ये हो एम और सी की वैल्यू इसमें रख देना तो रेखा का समीकरण आपका आ जाएगा। देखिए यदि आपको देखिए हमने आपको बताया यदि ऐसा दिया हो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, बाई एक्स अक्ष के समांतर या बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है, तो आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण दिया, बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण दिया, आपको हल करने का तरीका बताया है हमने। यदि आपको एक बिंदु दिया और थीटा दिया तो अभी हमने बताया बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यदि आपको दो बिंदु दिए हैं तो रेखा कैसे निकाली जाएगी ये भी हमने आपको बता दिया। यदि अब पांचवी विधि हमने ये बता दी कि यदि आपको रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड सी दिया हो, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ बी इक्वल टू सी दिया हो, रेखा का धन एक्स झुकाव थीटा दिया हो, तब आप थीटा से एम निकाल लेंगे, थीटा से आप एम निकाल लेंगे, एम बना गया और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड सी दिया है, वो सी है 4, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें एम और सी की वैल्यू रख देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड सी कितना दिया, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, इस रेखा ने बाई अक्ष की धन दिशा में धन 4 इकाई का अंतःखंड काटा ना, धन 4 इकाई का अंतःखंड काटा है, तो सी हुआ +4 और थीटा आपको दिया 45 डिग्री। देखिए रेखा द्वारा, ये रेखा है बाई अक्ष की धन दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काट रही है और थीटा 45 डिग्री है, तो आप थीटा 45 डिग्री है तो आप थीटा से आप एम निकाल लेंगे और ये आपको दिया ही है सी 4 दिया, एम और सी की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो रेखा का समीकरण ये आ जाएगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाई अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और एक्स अक्ष से 100। देखिए वाई अक्ष की ऋण दशा में, ये मूल बिंदु है, वाई अक्ष की ऋण दशा में देखिए एक 135 अंश का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाई अक्ष की ऋण दिशा में, देखिए ये है आपका बी पॉइंट, ये ए है, ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है। रेखा द्वारा बाई अक्ष पर कटा, देखिए बाई अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, देखिए ये लिखा है साफ साफ। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, रेखा द्वारा, देखिए सॉल्यूशन शुरू हो गया, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड कितना है, बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड C = -5। रेखा बाई अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, C = -5 है और रेखा का धन एक्स झुकाव थीटा 135 अंश दिया। रेखा का धन एक्स झुकाव, रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव, थीटा = 135। रेखा का धन एक्स झुकाव 135। देखिए आपको रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ऋण 5 दिया, यानी बाई अक्ष की ऋण दशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही ना, बाई अक्ष की ऋण दशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और एक्स अक्ष से 135 अंश का कोण बना रही है। अगर मान लीजिए रेखा, अगर ऐसा होता कि रेखा बाई अक्ष की ऋण दशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, बाई अक्ष की ऋण दशा में 5 और एक्स अक्ष से कोई न्यून कोण बनाती, मान लीजिए 45 अंश का कोण बना रही है, तो चित्र ऐसा बनता। यदि रेखा बाई अक्ष की ऋण दशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है तो चित्र ऐसा बनता। बाई अक्ष की ऋण दशा से 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है
और एक्स अक्ष से 135 अंश का कोण बना रही है, तो चित्र ऐसा बनेगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाई अक्ष की ऋण दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और एक्स अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। तो m = होगा आपका tan 135। tan 135 का मान होगा -1। देखिए आपको c मिल गया और m मिल गया बस। तो आप यहाँ पर इसलिए रेखा का समीकरण इस चित्र को मिटा दें। अगर आप 22 बटा अंतःखंड लड़का दिया होता और थीटा न्यून कोण दिया होता तो ऐसा चित्र बनाते। अगर 22 बटा अंतःखंड लड़का दिया और थीटा अधिक कोण दिया तो ऐसा चित्र बनाएंगे। रेखा का समीकरण y = mx + c से y = m का मान -1 × x + c का मान -5। तो ये इस तरफ लाओ तो x + y + 5 = 0। ये रेखा का समीकरण हो गया। हमने आपको समझाया OA कहलाता है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड, OB कहलाता है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड और AB कहलाता है रेखा का अक्षों के बीच कटा भाग। AB क्या कहलाता है? AB रेखा का अक्ष, ये x अक्ष है, ये y है। रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन रेखा का अक्षों के बीच जो भाग बचा है उसे आप रेखा का अक्षों के बीच कटा अंतःखंड बोलेंगे। AB कहलाएगा रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन रेखा का अक्षों के बीच कटा अंतःखंड AB कहलाएगा। रेखा का अक्षों के बीच कटा अंतःखंड AB है। ठीक है। OA रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंतःखंड, OB रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड और AB रेखा का x अक्षों के बीच कटा अंतःखंड। ठीक है। ये रेखा का समीकरण निकालने की 5वीं विधि हमने ये बताई है कि रेखा द्वारा रेखा का y अक्ष की धनात्मक दिशा में अंतःखंड दिया हो या y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंतःखंड दिया हो तो आप अगर रेखा द्वारा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड धन 4 हो, यानी y अक्ष की धन दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काट रहा और x अक्ष से न्यून कोण बना तो ऐसा चित्र बनेगा। अगर y अक्ष की धन दिशा से 4 इकाई का अंतःखंड काट रहा होता और अधिक कोण बना रही होती रेखा तो ये चित्र बनता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यून कोण बन रहा तो हमने चित्र ऐसा बनाया। आपको c दिया था 4 और थीटा दिया था 45। तो आप रेखा द्वारा 22 पर काटा अंतःखंड c4 दिया और रेखा का धन x झुका और थीटा 45 दिया। तो आपने tan 45 से 1 निकाल लिया। रेखा का समीकरण y = m की वैल्यू आ गई थी आपकी 1 और प्लस c था आपका 4। तो ठीक है, आपने रेखा का समीकरण -x + y + 4 = 0 से निकाल लिया। रेखा का समीकरण निकाल लिया। अब देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। y अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काटती है रेखा और x अक्ष से 135। देखिए x y अक्ष पर देखिए रेखा है ना, रेखा y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही। अरे y अक्ष पर ऋण 5 का मतलब क्या हुआ? y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और x अक्ष से 135 अंश का कोण बना रही है। थीटा 135 है तो m होगा tan 135 यानी -1, m हो गया -1, c है -5, x + y + 5 = 0। ये रेखा का समीकरण आपका आ जाएगा। ये उतार लीजिए पहले। देखिए इन्हीं क्वेश्चन को करने की एक और विधि, जब आप अपना फेयर चित्र बना रहे हो, जब हमने बोला ना यदि आप फेयर चित्र बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट आप समझ लीजिए कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने रेखा का समीकरण निकालने की 5वीं मेथड बता दी। क्यों? ये रटने वाले लोग होते ना उनके लिए 5वीं मेथड ही बताना पड़ती है।
केवल रेखा का समीकरण निकालने की 4 विधियां ही थी, बहुत थी। 5वीं विधि उन लोगों के लिए जो केवल ये देखते हैं कि सी दिया और एम दिया, खत्म काम, उनके लिए है। देखिए हम इसी तीसरी विधि से, देखिए उसने कहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। जब अपन चित्र बना रहे हैं तो आपके मन में ये क्यों नहीं आ रहा? देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा बाई अक्ष पर, ये लंबाई कितनी दी है? 4 है, यानी ये 4 है, तो बिंदु ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी बिंदु के साथ 0,4 नहीं हो जाएंगे? क्यों? ये देखिए ये लंबाई आपको 4 दी ना। अगर हम आपसे कहें कि ये लंबाई, ये वाली लंबाई ए है, मान लीजिए हमने कहा ये लंबाई ए है, तो आप कहेंगे इस बिंदु के साथ 0,a होंगे। ये नहीं पढ़ाया क्या? बाई अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसकी भुज 0 होती है। अगर ये लंबाई 4 है तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,4 होंगे। यदि मान लीजिए ये लंबाई 4 होती, ये लंबाई एक्स अक्ष के नीचे लंबाई ये मान लीजिए 4 होती, तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,-4 होते। -0, अगर ये लंबाई 4 होती तो ये 0,-4 बिंदु कहलाता। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, ये आपको 4, ये लंबाई आपको 4 दी थी, तो इस बिंदु के निर्देशांक 0,4 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? यानी जो रेखा का समीकरण आपको निकालना है, जो आपको पी क्यू रेखा का सब, बताइए ये रेखा क्या है? बताइए ये रेखा एक बिंदु से जा रही कि नहीं जा रही? देखिए एक बिंदु से जा रही है और धन एक्स अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है। तो अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अतः यहाँ देखिए चित्र से, आप चित्र से स्पष्ट है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि रेखा बिंदु 0,4 से जाती है, बिंदु 0,4 से जाती है और बाई अक्ष की धन दशा से और एक्स अक्ष की धन दशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। चित्र से स्पष्ट है कि अभीष्ट रेखा बिंदु 0,4 से जाती है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, इसलिए एम हो जाएगा tan 45 यानी 1 हो जाएगा। ये आपका x1 y1 हो गया और m हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये m हो गया। इसलिए रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m है आपका 1, x माइनस x1। रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 सूत्र से निकालेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं, रखिए यहाँ पे y माइनस y1 है आपका 4, m है 1 और x माइनस x1 है 0, तो y माइनस 4 इक्वल टू x, इसे लिख सकते हैं आप x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। बाई अक्ष पर कटा अंतःखंड आपको c दिया था 4 और थीटा 45 दिया था, तो आपने m निकाल लिया। c और m दिया था तो आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकाल लिया था। c दिया था और m दिया था, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते आप। सही किया था आपने, वो गलत नहीं था। लेकिन आपके मन में ये भी तो आना चाहिए कि ये लंबाई 4 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,4, यानी जो रेखा है ये रेखा है वह 0,4 से जा रही है, ये रेखा है वह 0,4 से जा रही है और x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये ऐसा क्वेश्चन भी तो है, ये 0,4 से जाती है और x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 0,4 से जाती है और x अक्ष की धन दशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप थीटा 45 हो गया
तो m1 हो जाएगा। और देख लिया आपने कि 0,4x1y1 हो गया। तो आप ऐसा भी हल कर सकते, ये रेखा 0,5 यानी एक बिंदु से जा रही है और m प्रवणता दी है, बिंदु दिया, प्रवणता दिया, तो रेखा का समीकरण का ये फॉर्मूला लगाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। अब इस क्वेश्चन को देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो इसका बाई अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड करता। यानी ये रेखा है ना, रेखा ये बाई अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काट रही है। तो आप बिंदु बी के निर्देशांक क्या कहेंगे? 0,5। बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 0,-5, होगा कि नहीं होगा? 0,-5 से रेखा जा रही है और थीटा कितना है? 135। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो वाई अक्ष पर ऋण 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और एक्स अक्ष से 135 अंश का कोण बनाती है। यहां देखिए दिया है रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, OB = -5, ऋण 5 है, यानी इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक होगा 0,-5। यानी जो रेखा है 20 इस बिंदु से जाती है और 135 अंश का कोण बनाती है। अतः रेखा जो अभीष्ट रेखा है, अभीष्ट रेखा बी बिंदु जिसके निर्देशांक 0,-5 से जाती है और एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा = 135 डिग्री का कोण बनाती है। 135 डिग्री का कोण बना रही है रेखा। तो m क्या हो जाएगा आपका? m = हो जाएगा tan 135, यानी -1 हो जाएगा। और ये बिंदु आपका है ही x1 y1, इसलिए रेखा का समीकरण y - y1 = m, x - x1 सूत्र से y - y1 का मान है -5 = m का मान है -1, x - x1 का मान है 0। तो y + 5 = -x, x + y + 5 = 0। ये रेखा का समीकरण आया है। ये है रेखा का समीकरण, ठीक है। हमने आपको बताया भी था कि यदि रेखा में x है, y है, अचर राशि है तो रेखा अक्षों को काटते हुए होगी। देखिए रेखा में x है, y है, अचर राशि, तो रेखा अक्षों को काटेगी। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे भी आप इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। रेखा का समीकरण निकालने की 5वीं मेथड कुछ नहीं होती है, 6वीं भी कुछ नहीं होती है, 7वीं भी कुछ नहीं होती है, लेकिन हम आपको तो पढ़ाएंगे, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे जरूर कि देखिए ऐसे ऐसे भी पढ़ाया जाता है बोर्ड स्तर पे। उसको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत उसमें पड़ेगी ही नहीं, सीधा सीधा याद करिए, आगे बढ़ जाइए। कौन पूछ रहा? उतार लीजिए ये सेकंड मेथड से। देखिए रेखा का समीकरण निकालने की अभी आपने 5वीं विधि पढ़ी थी, y = mx + c। सी था रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड और m था रेखा का धन x से झुकाव का टेंजेंट। m क्या था? रेखा का धन x अक्ष से झुकाव का टेंजेंट, जिसे आप हिंदी में स्पज्या भी बोलते हैं, स्पज्या।
यहां देखिए रेखा का समीकरण निकालने की छठवीं विधि। यहां देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यहां देखिए ये रेखा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष को ए पे काट रही रेखा, वाई अक्ष को बी पे काट रही। रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ ए है, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ बी है, और अक्षों के बीच कटा अंतःखंड ए बी है। रेखा का अक्षों के बीच कटा अंतःखंड ए बी है। ठीक, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी हो। देखिए रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी हो। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी हो और लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा दिया हो। देखिए रेखा का धन एक्स से झुकाव तो थीटा माना था हमने, याद है ना, हमने इनका सिंबल ही बना दिया। यदि रेखा का धन एक्स से झुकाव दिया हो तो उसे थीटा मानना, और मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, से रेखा पर डाले गए लंब का झुकाव अल्फा दिया हो। देखिए रेखा का झुकाव अलग बात होती है, ये रेखा है। देखिए फिर से समझ लीजिए आप, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये रेखा, ये रेखा का धन एक्स से झुकाव है और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा दिया हो। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा दिया हो और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ओ एम दी हो। बताइए ओ एम क्या है? ये ओ एम है मूल बिंदु से। ओ एम क्या है? ओ एम है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ओ एम क्या है? ओ एम मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है ओ एम। ओ एम है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दी हो और लंब का अल्फा क्या है? लंब का धन एक्स से झुकाव दिया हो। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब ओ एम का धन एक्स अक्ष से झुकाव। अल्फा क्या है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव है। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा। ठीक है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा कहलाएगा। ठीक है, ये अल्फा है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा कहलाएगा। ठीक है, यदि आपको अल्फा दिया हो, हम अल्फा बोलेंगे। अब हम अल्फा समझ रहे हैं ना? मूल बिंदु से जो आपने रेखा पर लंब डाला ओ एम, इसका एक्स से झुकाव अल्फा कहलाता, और मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को आप ओ एम, इसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। आप ओ एम को, इस लंबाई को स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं,
तब रेखा का समीकरण निकलेगा, तब रेखा का समीकरण निकलेगा। रेखा का समीकरण निकालने का तरीका होगा x, तब रेखा का समीकरण, तब रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा। अल्फा समझ रहे हैं ना आप, अल्फा यानी ये वाला कोण, थीटा ऐसे बोलते हैं आप। ये रेखा का धन x से झुकाव है। अल्फा लंब का, जो मूल बिंदु से आपने रेखा पर लंब डाला, इसका धन x से झुकाव अल्फा, और जो रेखा का धन x से झुकाव है, जो रेखा का धन है, जो थीटा है, ये अल्फा है। ये ध्यान रखना। तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से निकालेंगे आप रेखा का समीकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, यदि आपको अल्फा दिया हो और p दिया हो, समझ रहे ना सिंबल से, अल्फा मतलब लंब का धन x से झुकाव और p मतलब लंब की लंबाई दी हो। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। देखिए यहाँ पे आपको OM इक्वल टू कितना दिया, 3। रेखा पर सॉल्यूशन शुरू हो गया, दिया है रेखा पर मूल बिंदु से, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई OM, जिसे आप OM, लंब की लंबाई OM, जिसे आप P से व्यक्त करते हैं। लंब की लंबाई 3 मात्रक, यानी P आपको दे दिया उसने 3। x और y तो समीकरण में रहते ही है, x और y, अल्फा और चाहिए। और लंब का धन x से झुकाव अल्फा कितना दिया, लंब OM का धन x अक्ष से झुकाव अल्फा इक्वल टू 3 दिया है। लंब का धन x से झुकाव अल्फा इक्वल टू आपको 3 दिया। तो रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, सूत्र से क्या, x cos अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 30 अंश, x cos 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू p कितना है, p दिया आपको 3 इकाई दिया था। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस y साइन 30 1/2 इक्वल टू 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से दोनों ओर गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ द साइड, x √3 प्लस y इक्वल टू 6। लो ये आपका रेखा का समीकरण आ गया। यानी ये रेखा का समीकरण निकालने की 6वीं विधि हो गई है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अल्फा दी हो, लंब की लंबाई p दी हो और लंब का धन x झुकाव अल्फा दिया हो। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p से आपने निकाल दिया। x √3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, उतार लीजिए पहले ये रेखा का समीकरण निकालने की 6वीं विधि है ये। यहां देखिए क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये 4 इकाई है, ये P4 दिया, और यह लंब x अक्ष से इतना कोण बनाता है। अल्फा की वैल्यू ये दी, अल्फा की वैल्यू आपको ये दी। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है। यहां देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या दिया,
दिया है रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P OM, जिसे आप P कहेंगे, इक्वल टू 4 है। माना रेखा का धन एक्स झुकाव अल्फा है। हमने मान लिया कि माना कि उसने तो रेखा का लंब का धन एक्स झुकाव इतना दिया। हम माना लंब OM का धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा है। धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा है, इसलिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। इसे लिख देंगे आप tan अल्फा इक्वल टू 5/12। आप tan अल्फा को लिख देंगे 5/12, यानी आपका चूंकि आप यहां पे लंब का झुकाव अल्फा दिया ना, लंब का धन एक्स से झुकाव अल्फा दिया, तो रेखा का समीकरण तो एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी से निकलता। आपको टेन अल्फा की जरूरत नहीं है, आपको क्या जरूरत है, टेन अल्फा की, आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जरूरत है। तो आप इससे क्या करेंगे, यानी आप परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है 4, आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए। हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका ये 25 प्लस 144 अंडर रूट 169 अंडर रूट, इसको आप 13 लिख दीजिए। लंब का धन एक्स झुकाव हमने मान लिया अल्फा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि tan इनवर्स 5/12 है। लंब का धन एक्स झुकाव tan इनवर्स 5/12 कह रहे थे वो, तो अल्फा इक्वल टू इतना हो जाएगा। हम कह रहे नहीं अल्फा है लंब का धन एक्स झुकाव। हमने कहा कि लंब का धन एक्स झुकाव अल्फा है, वो कह रहे नहीं tan इनवर्स 5/12 है, तो tan अल्फा इक्वल टू 5/12 आ जाएगा। तो हमने इसके परपेंडिकुलर बेस निकाल लिया, इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमें tan अल्फा की आवश्यकता नहीं है, हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा का की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसलिए साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए रेखा का समीकरण। अब आप लगाएंगे, इसलिए रेखा का समीकरण x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p का मान है, p का मान कितना दिया था, 4 दिया था। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 12x आएगा, यहाँ 5y आएगा, यहाँ पे 52। ये आपकी रेखा का समीकरण हो जाएगा। दिया है कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 4 दी और लंब का धन एक्स झुकाव tan इनवर्स 5/12 दिया। लंब का धन एक्स झुकाव हमने मान लिया कि माना लंब का धन एक्स झुकाव अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू इतना हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस निकाल के आप साइन और कॉस निकाल लीजिए, क्योंकि हमें tan अल्फा की जरूरत नहीं है, हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की जरूरत है। तो हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के रख दी, तो रेखा का समीकरण आ गया। देखिए ये आपका पार्ट 6 रेखा का समीकरण का, सरल रेखा का पार्ट 6 आपका यही समाप्त हो जाता है। एक पार्ट और बचा, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेखा का समीकरण निकालने का एक पार्ट और बचा है, वो कि हम आपको 7वें पार्ट बताएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि चूंकि हमने कहा था कि रेखा के समीकरण निकालने की 4 ही विधि होती है, जबरदस्ती की विधि दी है 5वीं और 6वीं, तो इसको क्यों नहीं किया, ये भी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, पार्ट 6 समाप्त होता है। धन्यवाद।